राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी को यह बताया श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी का भाषण शुरू होता है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में 12वां कि मैं उन भगवान वासुदेव कृष्ण को नमस्कार करता हूं जिनकी दुर्जय माया से लोग हमको जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी सारे संसार को बनाते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए उनको कोई पितामह कहता है और भक्त लोग जगत गुरु कहते हैं। सारे संसार की आप रचना करते हो, इसलिए आप ही सबसे बड़े हो। तो ब्रह्मा जी बोले ये कैसी माया है, लोग हमको जगत गुरु समझते हैं। माया माने क्या? मां माने नहीं, या माने जो दिखाई पड़ता है वो बिल्कुल नहीं है, ये माया है। हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब सत्य नहीं है, झूठ है। हम तुम संसार जो दिखे सो सकल विनाशे, नानक देव ने कहा जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब नष्ट हो जाता है, हो रहा है, होगा। इसलिए माया है। भगवान ने भी गीता में कहा न रूपमस्य तथोपलभ्यते। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये इसका वास्तविक रूप नहीं है, झूठा रूप है।
न इसका आदि है न शुरुआत है, बीच में दिखाई पड़ रहा है। तो ये माया है, हमको लोग जगत जगत गुरु कहते हैं, जो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि माया की स्वयं सत्ता नहीं है। माया से मोहित व्यक्ति मैं और मेरापन में लगे रहते हैं। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धया। ये दुष्ट बुद्धि है, अपने आप को शरीर समझना या कुछ समझना। दुर्धि माने दुष्ट बुद्धि है। अपनी सत्ता समझना या किसी चीज में मेरापन समझना। यही हर जीव करता है। मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, और ये संपत्ति, ये परिवार मेरा है। मैं और मेरापन जो पैदा कर देती है वही है माया। अपने आप को खुद समझना ये माया है। और इससे भी बड़ी माया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो हमको लोग जगत गुरु समझते हैं। उस भगवान की माया को, भगवान को नमस्कार है, जिस माया से मोहित होकर के मूर्ख लोग हमको जगत गुरु कहते हैं, जो बिल्कुल झूठ है। झूठ क्यों है? जगत गुरु तो एक ही है, भगवान वासुदेव। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। अभी सुखदेव जी भी नहीं आए हैं। सुखदेव जी आ चुके हैं, स्तुति किया चौथे अध्याय में, और सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि उनकी माया कोई जीत नहीं सकता। उस माया से मोहित होकर के हर आदमी झूठ बोलता है, अपने आप को कुछ समझता है, और जब मैं को सही मान लेता है तो मेरापन भी सही हो जाता है। मैं हूं तो मेरापन, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा बाप, ये सब मैं के पीछे है। दोनों बातें झूठ हैं। यन माया दुर्जया नहीं विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धया। माया से मोहित होने व्यक्ति वाला मैं और मेरापन में लगा रहता है, सारे जीवन लगा रहेगा, और इसी तरह से जीवन बीत जाता है।
और उससे भी बड़ी है दुर्जय माया, जो हमको लोग जगत गुरु समझते हैं। क्योंकि जगत गुरु तो एक ही है, भगवान। क्योंकि वही बनाता है, वही सब कुछ करता है। मैं ब्रह्मा जगत गुरु कैसे हो जाऊंगा? ये एकदम झूठ बात है। तो ब्रह्मा जी ने ये बताया कि माया शुरू होती है अपने ऊपर से। तुम अपने आप को कुछ मत समझो, न मेरापन रखो संसार में। न तुम हो, न कोई चीज तुम्हारी है। फिर आगे बोले कि उससे जब मिलने की उत्कंठा हो जाती है भगवान से, जो सच्चा जगत गुरु है, आजकल तो जगत गुरु की भी टाइटल पैसे से मिलती है। ये परंपरा बहुत दिन से चल रही है। 8 लाख रुपए जाकर के साधु समाज की कमेटी में दे दो, महंत बन जाओगे। 15 लाख में मंडलेश्वर की डिग्री मिल जाती है। 50 लाख में जगत गुरु की डिग्री मिल जाती है। फिर वो कमेटी तुमको जगत गुरु का सर्टिफिकेट देगी और उसको तुम छपवाओ, प्रचार करो। ये सब चल रहा है संसार में। ये नाटक कोई आज का नहीं है। लगभग 60 साल पहले भी ये नाटक हमने देखा था। पैसे से डिग्री मिली और वो जन्म भर डिग्री चलती रही। ये सब क्या है? माया है। एक कमेटी है, पंडितों की अलग है, साधुओं की अलग है। पंडित सभा को तुम पैसा दे दो, वो डिग्री दे देंगे। वैसे साधुओं के एक कमेटी है, उसमें पैसे दे दो, तुमको डिग्री दे देंगे। लेकिन ये सब झूठ है। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ही जगत गुरु नहीं हूं, किसी दूसरे को जगत गुरु कहना, सोचना ही गलत है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमको लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम। लोग कितना झूठ बोलते हैं। मुझको दुर्जय माया के कारण मोहित होकर के जगत गुरु कहते हैं।
मैं जगतगुरु लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मैं दिन रात मन से, वाणी से, कर्म से मूल जगतगुरु जो भगवान है वासुदेव, उसकी शरण में रहता हूं। उसकी शरण में कैसे रहते हो? क्या तुम उसके पास पहुंच गए या बैठ गए इस पास में या देख लिया? बोले नहीं। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, 33वां श्लोक है, 2:6-33। मेरा मन जरा भी नहीं सोचता मृषा, भगवान के अलावा। भगवान के अलावा मन से सोचना ही संसार को ये झूठ है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। भारती कहते हैं वाणी। मेरे 4 मुंह हैं, हर मुंह में जो जीव है वो केवल भगवान के ही गुण गाती है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, नैवै क्वचिन में मनसो मृषा गति। हमारा मन भी नहीं सोचता भगवान के अलावा किसी चीज को। तो मन से कृष्ण, वाणी से कृष्ण और ऋषिक मन इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कभी भी असत पथ, मिथ्या संसार के भोगों में नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि यन में हृदय उत्कंठवता धृतो हरि। हमारे हृदय में उत्कंठा है भगवान से मिलने की। भगवान से मिलने की अगर उत्कंठा भी हृदय में आ जाए तो मन, वाणी, इंद्रियां ये सब भगवान के अलावा एक क्षण के लिए भी नहीं सोचेंगी। ये उत्कंठा का स्वरूप होता है। हमारी भगवान से मिलने की उत्कंठा है तो मन से भी नहीं सोचेंगे, वाणी से भी कुछ फालतू बात नहीं करेंगे, इंद्रियां से भी कुछ फालतू चीजें संसार की ग्रहण नहीं करेंगे। अब ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा क्यों है? तो उत्तर दिया कि 3 कारण हैं इसके भगवान के शरण में जाने के। नतोस्म्य हम तच्चरणम समीयुषाम, 5/6/35। मैं भगवान के लिए नत हूं, नत मने शरणागत हूं। उनके चरणों के शरण में हूं। बोले क्यों हो? इसके 3 कारण हैं। समयुषाम माने जो भगवान के चरणों की शरण लेता है
उसको तीन बातें एक साथ मिलती हैं। एक तो भव, भव माने संसार, भव माने होना, बार बार होना और मरना, होना मरना। ये कट जाता है। भवच्छिदम, छिद माने कट जाता है। ये संसार कट जाएगा भगवान की शरण में जाने से। दूसरा कारण है स्वस्थैनम। स्वस्ति कहते हैं कुशलता। सु माने अच्छी तरह से, अस्ति माने होना, स्वस्ति है। जैसे किसी जमाने में लोगों को पता नहीं था कि समुद्र के उस पार भी कोई द्वीप है क्या। कोलंबस निकला था, इंडिया की खोज निकाली थी उसने। जहां जाता था समुद्र के उस पार अगर कोई द्वीप है तो वहां जंगली जातियां उसको मार डालती थी। जंगली जातियां मारे चाहे न मरे, जंगली जानवर होते हैं, वो खा जाते थे। तो द्वीप कोई मिला भी, टिकने के लिए पांव गड़े तो उसके बाद कुशलता जरूरी है। हम वहां कुशलता से रुक सकें, रह सकें। ये दूसरी समस्या है। भव सागर पार हो गए, पहली समस्या है। पार होने के बाद जहां पहुंचेंगे कुशलता होनी चाहिए। कुशलता भी मान लो है, पहुंच गए वहां, तो मंगल होना चाहिए। जीवन सुरक्षित रहे, खाना पीना, ये तीन बातें एक साथ चाहिए। एक तो भवच्छिदम, दूसरा स्वस्थेनम, तीसरा सुमंगलम। ये तीनों बातें एक साथ भगवान की शरण में जाने से मिलती हैं। बार बार जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा, भव मिट जाएगा। और अनंत काल के लिए स्वस्थी, कुशलता रहेगी। और मंगल होगा। इसी को वेदों में कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुफायाम गुहायाम। सो श्रुते स ब्रह्मणा विपश्चिता। भगवान सत्य रूप है, आनंद है, ब्रह्म रूप है। उसको मिलने के बाद वो उस ब्रह्म के साथ दिव्य भोगों को भोगता है। सो श्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता। उस ब्रह्म के साथ अनंत काल तक रहेगा, मंगल रहेगा और मंगलमय भोगों को भोगेगा।
तो तीन कारण हैं जिससे हम उसकी शरण में जाते हैं। बिना उसकी शरण में गए कुछ नहीं होगा। न ज्ञान, न योग, सब बाकी साधन गलत हैं। भगवान ने गीता में इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम केवल मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। दैवी हिंसा गुणमयी, केवल मेरी शरण में आओ तो माया पार हो जाओगे, नहीं तो नहीं। हैं योग है, ज्ञान है, ये सब कुछ नहीं है। रामायण के अंत में यही बात गोसाई जी ने लिखी है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, उत्तरकांड 124। कोई भी साधन करने वाला साधक बोला जाता है। और उस साधना का फल पाने लेने वाला सिद्ध बोला जाता है। तो कोई भी साधना तुम करोगे साधक होगे, उसका फल पा लिया, सिद्ध हो गए। विमुक्त हो गए संसार से तो मुक्त बोले जाओगे। उदासीन रहने वाला संसार में रहते हुए भी सब में आसक्त नहीं है, अलग है। कवि क्रांतदर्शी को कवि कहते हैं। कोविद विद्वान को कोविद कहते हैं। कृतज्ञ मने कर्म के रहस्य को जानने वाला। क्या कर्म कहाँ है, किसका क्या फल है, ये सब जिसको ज्ञान है। सन्यासी कहते हैं सब कर्मों की आसक्ति छोड़ दिया। कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग निर्न च प्रिया। 6वें अध्याय में भगवान ने कहा है सन्यासी लाल कपड़े वाला सन्यासी नहीं है। जितने भी कर्म हैं उनके फल से जो आश्रित नहीं है। और कार्यम कर्म, ऐसा नहीं कि हम सन्यासी हैं सिद्ध हो गए तो चाहे जो करें। करने योग्य कर्म करता है जिससे समाज को लाभ हो, व्यक्ति को लाभ हो, उसको सन्यासी कहते हैं। तो अगर ऐसा भी है
तो कोई बड़ी बात नहीं है। योगी है मन बस में हो। सूर बड़ा वीर है, माया को जीत लिया। सुतापस बड़ा तपस्वी है, ज्ञानी है, धर्मनिरत, धर्म में लगा हुआ है, पंडित है, विज्ञानी है। विज्ञानी माने ब्रह्म अनुभव उसको प्राप्त है। लेकिन ये सब इनका कल्याण नहीं है। तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। भगवान के शरण में गए बिना इनका कुछ कल्याण नहीं होगा। इतने बड़े ज्ञानी बन गए, विज्ञानी बन गए, सब कुछ बन गए, और भगवान की शरण नहीं है तो कुछ नहीं है। और शरण ऐसी चीज है, अगर शरण तुम चले गए तो हम जैसे पाप राशि मने अघ राशि मने पापी भी एक क्षण में शुद्ध हो जाएंगे। भगवान की शरण से बड़ा कोई योग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। भगवान की शरण में जाओ, बस यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ी सिद्धि है, यही सबसे बड़ा योग है। इसलिए उसकी शरण में ही जाना चाहिए। वही बात ब्रह्मा जी भागवत में कह रहे हैं कि नतोस्मि हम तच्चरणम समयूषाम। हम उसकी चरण की शरण में हैं, क्योंकि उसकी शरण में जो भी जाता है, समयूषाम माने बहुवचन, चाहे पापी है, चाहे भ्रष्ट है, चरणों की शरण में चला गया तो उसका संसार कट गया, अनंत कुशलता हो गई, अनंत मंगल हो गया। यही ऊपर उन्होंने कहा, न भारती में मृषोपलक्ष्यते। वाणी से निरंतर भगवत गुण या भगवत नाम का सेवन करो, मन से संसार मत सोचो। ये बड़ा कठिन है। मन से संसार न सोचे, कैसे नहीं सोचेगा। मन उसका आसक्त है, परिवार में आसक्त है तो सोचेगा ही, धन में आसक्ति है तो सोचेगा ही। भगवान ने कहा कि संगात संजायते कामा। संग मने आसक्ति। जहां तुम्हारी आसक्ति है, तुम उसी की बात को कामना करोगे, सोचोगे। किसी की अपने बेटे में आसक्ति है तो अपने आप सोचेगा।
स्त्री में आसक्ति है तो अपने आप सोचेगा। कोई कोर्स नहीं है कि इसकी कोर्स करो तो स्त्री में चिंतन होगा। कोई पढ़ाई नहीं कि ऐसा पढ़ाई पढ़ो तो धन का चिंतन होगा। जहां जिसकी आसक्ति होती है अपने आप वैसी कामना सोच पैदा हो जाती है। आसक्ति होती क्यों है? ध्यायतो विषयान पुंस। हमने ध्यान किया था इसलिए हमें आसक्ति हो गई। बिना ध्यान किए आसक्ति नहीं होती। एक लड़की का ब्याह हुआ जिससे ब्याह हुआ वो लड़का अलग पैदा हुआ था, लड़की अलग पैदा हुई। दोनों के माँ बाप अलग हैं, शहर अलग है, गांव अलग है। और ब्याह के बाद वो लड़की सोचती है मेरा पति है और लड़का सोचता है मेरी स्त्री है। बस आसक्ति हो जाती है। जिसको कभी न देखा, न सुना, न सोचा, उसमें आसक्ति क्यों भाई? हमारे चिंतन से भाई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। वो मर जाएगी, अलग जाएगी, हम मरेंगे, अलग जाएंगे। न साथ आए न साथ जाएंगे। बीच में मेरापन का चिंतन किया तो आसक्ति हो गई। आसक्ति हमने पैदा किया। इसलिए भगवान बोले ध्यायतो विषयान। एक मां का बच्चा पैदा हुआ, जाने किस योनि से आया, पिछले जन्म में जाने कुत्ता थे था कि गधा था कि मक्खी था कि मच्छर था। वो मर के आकर के अब बेटा बन गया। कुछ पता नहीं किस जोनी से आया है, कब आया है, कैसा है। और मां सोचती है मेरा बेटा। बस आसक्ति पैदा हो जाएगी। आसक्ति मनुष्य पैदा करता है। ध्यायतो विषयान, ध्यान करता है कि ये मेरा है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मेरी जमीन है, मेरा जायदाद है। इस तरह से आसक्ति पैदा करता है। आसक्ति कोई आकाश से टपकी नहीं है, हमने पैदा किया। पैदा कैसे किया? ध्यान किया। ध्याय तो क्षत्रिय प्रत्यय है। हाँ, अम्बरीश की आसक्ति किसमें? हाँ,
उनके पास ऐसी संपत्ति थी जो आज तक किसी के पास नहीं भई। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती पति। सातों द्वीप के पृथ्वी के राजा थे और अव्यय लक्ष्मी थी। अव्यय माने कितना भी खर्च करो बीतेगी नहीं। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम अव्याम च श्रियाम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। पृथ्वी पर ऐसा वैभव किसी के पास नहीं था। अतुल माने जिसकी तुलना नहीं है। ऐसी लक्ष्मी थी, ऐसा वैभव था और इतना सातों द्वीप में राज्य था, लेकिन वो उसको अपना नहीं समझते थे। मैंने अति दुर्लभम पुंसाम, मनुष्यों को तो इतना मिल ही नहीं सकता। अति दुर्लभ, असंभव है मिलना। एक देश जीत लेंगे और क्या होगा, सातों द्वीप किसी के विजय में नहीं आ सकता। मैंने अति दुर्लभम पुंसाम, ऐसा वैभव, ऐसी लक्ष्मी, सातों द्वीप में राज्य पाने के बाद भी वे उसको सपना समझते थे। सपना आया चला गया। जब सपना तुम देख के जागते हो तो सपने में लड्डू खा रहे थे, जागे एक भी लड्डू नहीं रहा, तो उस लड्डू के लिए रोते नहीं हो। थाल कहां गया? क्योंकि तुम जानते हो वो थाल झूठा था। अगर सच मानते तो रोते, आसक्ति हो जाती। अरे ये नोट का बंडल आया था हाथ में, कहां चला गया? इतनी बड़ी लक्ष्मी, इतना बड़ा वैभव, राज्य, सैकड़ों रानियां थीं अम्बरीश के पास। और ऐसी रानियां थीं जो देवताओं के पास भी नहीं होगी। लेकिन उनको पाकर के आसक्त नहीं थे, सब झूठ मानते थे। सपने में तुमको कोई दिखाई पड़ा, जागे तो रोगे नहीं कहां चला गया, कहां चला गया, क्योंकि तुम जानते हो कि सपना झूठा होता है। आसक्ति तभी होती है जब मनुष्य को उसको सही मान लेता है। स्त्री सत्य है ये मानने के बाद आसक्ति होगी। धन सत्य है ये मानने के बाद आसक्ति होगी। आसक्ति तभी होती, योग सूत्र में लिखा है कि अनित्या शुचि दुखानात्मसु
नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति रविद्या। अनित्य को तुम नित्य मान लेते हो। ये स्त्री हमारी, ये हमारे साथ रहेगी, ये मानने के बाद आसक्ति होती है। अनित्य को तुमने नित्य मान लिया। ये बेटा हमारा है, हमारे बाद भी रहेगा, हम बुढ़ापे में सेवा करेगा। अनित्य को तुमने नित्य माना, तब आसक्ति भई। अगर अनित्य को नित्य नहीं मानोगे तो आसक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति थे, वो आगरे के थे, पहले हमारे पास बहुत आते थे और उनकी आसक्ति बहुत थी अपनी स्त्री में। सब संपत्ति उन्होंने अपनी स्त्री के नाम लिख दिया। कुछ दिन बाद होनहार की बात है, ऐसी प्यारी स्त्री जिसके लिए सब संपत्ति लिख दिया, और उनमें खटपट हो गई। खटपट ऐसी भई कि स्त्री ने उनके ही बच्चों को मिला लिया, अपने बेटों को, और एक दिन मां और बेटे ने मिलकर के बाप की पिटाई किया। और ऐसी पिटाई किया कि वो मुश्किल से बचे उनका जीवन। जब वो बच गए तब यहां आए थे हमारे पास। हमने पूछा, भाई क्या हालत है तुम्हारी स्त्री का? अरे महाराज नाम मत लो। अरे भाई नाम हम थोड़ी ले रहे हैं। हाँ महाराज हमने बड़ी भूल किया, हमारी स्त्री और बेटे ने हमको ऐसा पीटा कि मार डाला होता। आसक्ति सब हट गई, क्योंकि उन्होंने जो नित्य मान रखा था। आसक्ति होती एक तो तुम उसको नित्य मानोगे कि पैसा रहेगा कुछ दिन तक, ये आदमी रहेगा, ये स्त्री रहेगी हमारे पास, ये बेटा रहेगा। अनित्य को नित्य मानोगे। दूसरा, उसको पवित्र मानोगे। शुचि माने अच्छा मानोगे। ये लड़का हमारी सेवा करेगा, ये बड़ा अच्छा है, तब आसक्ति होगी। इससे सुख मिलेगा, तब आसक्ति होगी। अनित्या शुचि सुखानात्मसु। हम लोग संसार से दुख सुख चाहते हैं। कहीं आसक्ति करते हो, क्यों? उससे सुख चाहते हो। अगर पता पड़ जाए कि दुख मिलेगा तो आसक्ति हट जाएगी। अनात्म चीजों को तुम आत्मा मान लेते हो। ये शरीर अनात्मा है, जड़ है। हमारा तुम्हारा सबका शरीर जड़ है, थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग उसको
आत्मा मानते हैं, उसके शरीर से लिपटेंगे चिपटेंगे। उस समय भूल जाते हैं कि ये गंदा शरीर है। अच्छा, एक बात बताओ, सब लोग, हर आदमी शौच जाता है, लेटरिन जाता है। जितने हम बैठे हैं सभी खाते हैं पीते हैं, तो शौच जाओगे। बूढ़ा है चाहे जवान है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। और शौच को अपने हाथ से हर आदमी धोता है, चाहे अंग्रेज हो चाहे हिंदू हो। लेकिन दूसरे के टट्टी को नहीं धोओगे, उससे घृणा करोगे। अपनी टट्टी धोगे, दूसरे की टट्टी से घृणा करोगे। क्यों? क्योंकि अपनी टट्टी में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है। इसलिए हर आदमी अपने मल को बिना घृणा किए धोता है। और दूसरे के शरीर चाहे कितना सुंदर है, उसके मल से प्रेम नहीं करेगा। तो आसक्ति ऐसी चीज होती है, जैसे परिवार में आदमी की आसक्ति है, और चाहे जूते पड़ रहे हैं लेकिन आसक्ति नहीं हटती है। एक आंखों देखी घटना हम बता रहे हैं। पहले 60 साल पहले हम यहाँ रहते थे, तो वृंदावन जाते थे पैदल, मोटर नहीं थी उस समय। पहली बार मोटर चली थी बरसाने से मथुरा, 14 आने किराया था। पैसा था नहीं, 14 आने कहाँ से मांगेंगे, तो पैदल जाते थे। पैदल जाते थे तो रास्ते में छठी करा पड़ता था, एक रात वहां रुकते थे। वहां एक महात्मा हमारे प्रेमी थे। अब तो वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं। जब खेत था, खेतों में इनकी कुटिया थी, तो हम वहां रुकते थे। वे विरक्त थे, भिक्षा मांगते थे, तो हम जाकर गए, रुके वहां। बोले हम भिक्षा लाते हैं, चले गए भिक्षा लेने। वो वहां से लौटे, थोड़ा देर हुई उनको। हमने कहा बाबा आप देर में आए? बोले हाँ भाई, एक घर में झगड़ा हो रहा था। वहां मैं थोड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि झगड़े में झगड़ा वाला चाहता है हमारा पक्ष करे। तो दो स्त्रियां थीं, उनमें पड़ोसी थीं, आपस में झगड़ा हो रहा था। और एक स्त्री के बच्चे थे, वो अपनी मां को पीट रहा था। तो भीड़ लग गई थी। कोई भी आदमी मां को पीटना बुरा समझता है। तो वो पीट रही थी बेचारी मां, और दूसरी स्त्री खड़ी थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो वो बोली देख, बेटा बेटी का यही सुख होता है,
तेरा बच्चा पीट रहा है और तू पिट रही है। तो वो बोली, राण मेरे तो मारवे बारे तऊ हैं, तो पे तो कोई पन्हा देव और वरो नहीं है। इन्हें पिटने में सौभाग्य समझ रही है। हमारे पीठे वाले हैं, तेरे तो कोई पन्हा देव वरो नहीं है। तो ये क्या है? आसक्ति है। जूते खा रही है लेकिन मेरापन नहीं छूट रहा है। ये आसक्ति क्यों हुई थी? मेरापन का उसने अभ्यास किया था। और ये अभ्यास जन्म जन्म तक चलता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने 25वें अध्याय में कहा है, प्रसंग माने आसक्ति अजर पाश है। शरीर जल जाएगा, आसक्ति नहीं जलाएगी, क्योंकि आसक्ति मन में रहती है, शरीर में नहीं रहती है। हम तुम चिता पर जल जाएंगे लेकिन मन में आसक्ति बनी रहेगी। और आसक्ति फिर आदमी को वही जन्म देती है, वही भूत बनता है। अब हमारी आसक्ति मान लो इस मकान में है, तो इस मकान में हम छिपकली बन के, चूहा बन करके, सर्प बन के रहेंगे, मक्खी मच्छर बन के रहेंगे। भावो ही भव कारणम, भागवत में कहा है, जहां जिसका भाव है वहीं उसका जन्म होता है। ये दूसरे शिशुपाल वध में ये बात कही गई है कि 3 जन्मों के बाद वो मुक्त हुआ। और 10, 74, 46 जन्मत्रयानुगुणित वैर संलब्धया धिया। 3 जन्म में बैर भाव से उसने भगवान से बैर किया था। पहले जन्मे हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र बने। भगवान का चिंतन किया, उस ध्यान से तन्मयता को प्राप्त हो गया भगवान को। क्योंकि भावो ही भव कारणम। भव माने जन्म का कारण क्या है? भाव। हमारा मन जहां आसक्त है वहीं भाव पैदा होगा। बेटा बेटी में भाव है तो वहीं जाकर के हम पैदा होंगे। एक उदाहरण देते हैं कि पहले हल से खेती होती थी, अब तो खैर ट्रैक्टर से होती है। वो हल से खेत जोतने वाला, अब तो जमाना बदल गया, रात के 2 बजे 1 बजे उठते थे और सारी रात उजेरी में हल जोतते थे। तो वो एक बुढ़ा था, वो आसक्त था अपने परिवार में, मर गया।
तो उसी परिवार में बैल बना, और बैल बना तो जो बैल जोतने वाला वो साटी मारता है, डंडे मारता है। साटी कहते हैं एक तरह का कोड़ा होता है, और धड़ाधड़ कोड़ा मारता है, तब बैल चलता है। अब वो बैल बनने के बाद कमजोर हो गया था, फिर भी वही लड़का बैल को पीट रहा है, क्योंकि उसी आसक्ति मरा था। फिर वो बैल भी मर गया। जब मर गया, आसक्ति तो वही थी परिवार में। तो बड़ी लंबी कहानी है। सर्प बना। सर्प बनने के बाद वो मोरी में पड़ा रहता था, और बहुएं आती थी, पेशाब करती थी, गरम गरम पानी, उससे उसका शरीर जलता था। लेकिन वहां वो सुखी था। और कथा तो यह है कि महात्मा कोई थे, वो गए वहां पर, बोले अरे भाई तू इस परिवार में बुढ़ा था, फिर बैल बना, अब तू सर्प बन गया है, अब भी आसक्ति छोड़ दे। बोला मैं सर्प बन के भी रक्षा करता हूं, पहरा देता हूं। ये सब बच्चे सो जाते हैं तो रात को कोई आ गया तो काट लूंगा। तो महात्मा ने पूछा तो तुझको कष्ट तो है ना? हाँ कष्ट तो है महाराज। पेशाब करती हैं तो शरीर जलता है। सर्प में विष होता है, वो अपनी अग्नि से खुद जलता है, इसलिए चंदन में घुसता है। लेकिन फिर भी कष्ट है। लेकिन हम सोचते हैं हमारा ही तो परिवार है, हमारी ही तो फुलवारी है, भले मूते हगे हमारा ही है। तो इसी तरह से माँ बेटे के टट्टी को उठाती है, हमारा बच्चा है। जहां आसक्ति होती वहां पर उसको पवित्र मानता है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि ख्याति अविद्या। ये अविद्या है। अनित्य चीजों को नित्य मान लेते हैं, शुचि गंदी चीजों को अच्छा मान लेते हैं, दुख को सुख मान लेते हैं, जड़ शरीर को चेतन मान लेते हैं। ये आसक्ति का परिणाम है। और इसी आसक्ति कारण भावो ही भव कारणम, मनुष्य को जन्म होता है। शरीर जल गया चिता पर, लेकिन उसका जन्म होगा, क्योंकि आसक्ति है उसकी। बेटा बेटी, धन संपत्ति, स्त्री, परिवार, जिस जगह आसक्ति है वहीं पर उसका फिर संपत्ति में आसक्ति, भूत बन के वहां जाएगा। यहां तक कि भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में कि कृमीणाम कीदंतरम, जैसे पेशाब के कीड़े होते हैं, वे पेशाब में सुखी रहते हैं। हाँ, 11:27 ठीक है। उपदेश दिया है भगवान ने।
26 का 21। त्वंग मांस रुद्र स्नायु मेदो मज्जास्ति संगतौ विणमूत्र पुये रमताम कृमीणाम गेदंतरम। इस शरीर में कीड़े हैं, टट्टी में कीड़े हैं, स्टूल टेस्ट कराओ डॉक्टर कहता है, यूरिन टेस्ट कराओ, पेशाब टेस्ट करो, पेशाब में टट्टी में सब में कीड़े हैं और वो कीड़े उसी में खुश रहते हैं। टट्टी में जो कीड़ा होता है उसका चनूना कहते हैं, उस चनूने को अलग कर दोगे तो मर जाएगा, क्योंकि उस टट्टी में उसकी आसक्ति है। ऐसे मनुष्य की आसक्ति जब हो जाती है तो जैसे कीड़े हैं टट्टी पेशाब के, उनमें और हम में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। फर्क यही है कि हम मनुष्य हैं, भगवान ने बना दिए। अब मनुष्य बनने के बाद भी आसक्ति भगवान में न करके संसार में कर रहे हैं, विनाश की प्राप्ति कर रहे हैं। जय श्री राधे। Yeah.